श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य चौथा अध्याय। जय सिया राम। चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य। कलिक नामक व्याध और उत्तंग मुनि की कथा। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं। एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्यजनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुस्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराई स्त्री और पराये धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। पराये धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवताओं के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय कर लिया कि मैं यहां से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूंगा। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत, तत्वार्थवेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंग मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निष्प्रह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंग मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंग ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले,
उत्तंग ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्नपूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। शांतचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं करते। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ बैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो, विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार से संग रहित हैं उसे तो दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो, दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण बैरी होते हैं। माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार से दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घरबार, इस प्रकार व्यर्थ ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फलस्वरूप दुख को अकेला ही भोगता है। उत्तंग मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभो, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए हैं। प्रभु, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है। उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहां भी मैंने पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक इस प्रकार बोले। उत्तंक ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो।
चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। फिर उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वान, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया। अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की और 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो वह श्री हरि के परम धाम में जा पहुंचा। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। इसलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निसंदेह प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने का फल नामक 4था अध्याय पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य 5वां अध्याय। जय सिया राम। रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा तथा फल का वर्णन। सूत जी कहते हैं, रामायण का यह महात्म्य सुनकर मुनीश्वर सनत कुमार बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पुनः जिज्ञासा की। सनत कुमार बोले, मुनीश्वर, आपने रामायण का महात्म्य कहा, अब मैं उसकी विधि सुनना चाहता हूं। महाभाग मुने, आप तत्वार्थ ज्ञान में कुशल हैं, अतः अत्यंत कृपापूर्वक इस विषय को यथार्थ रूप से बतावे। नारद जी ने कहा, महर्षियों, तुम लोग एकाग्र चित्त होकर रामायण की यह विधि सुनो जो संपूर्ण लोकों में विख्यात है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष संपत्ति की देने वाली है। मैं रामायण कथा श्रवण का विधान बता रहा हूं, तुम सब लोग उसे सुनो। रामायण कथा का अनुष्ठान करने वाले वक्ता एवं श्रोता को भक्ति भाव से भावित होकर उस विधान का पालन करना चाहिए। उस विधि का पालन करने से करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। चैत्र, माघ या कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को कथा आरंभ करनी चाहिए। पहले स्वस्ति वाचन करके फिर यह संकल्प करें कि हम 9 दिनों तक रामायण की अमृतमयी कथा सुनेंगे। फिर भगवान से प्रार्थना करें, श्री राम, आज से प्रतिदिन मैं आपकी अमृतमयी कथा सुनूंगा। यह आपके कृपा प्रसाद से परिपूर्ण हो।
नित्य प्रति अपा मार्ग की शाखा से दंत शुद्धि करके राम भक्ति में तत्पर हो विधि पूर्वक स्नान करे। अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं कथा सुने। पहले अपने कुलाचार के अनुसार दंत धावन पूर्वक स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करे और शुद्ध हो घर आकर मौन भाव से दोनों पैर धोने के पश्चात आचमन करके भगवान नारायण का स्मरण करे। फिर प्रतिदिन देव पूजन करके संकल्प पूर्वक भक्तिभाव से रामायण ग्रंथ की पूजा करे। व्रती पुरुष आवाहन, आसन, गंध, पुष्प आदि के द्वारा ओम नमो नारायणाय इस मंत्र से भक्तिपरायण होकर पूजन करे। संपूर्ण पापों की निवृत्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2 या 3 बार प्रयत्न पूर्वक होम करे। इस प्रकार जो मनुष्य इंद्रियों को संयम में रखकर रामायण की विधि का अनुष्ठान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां से लौटकर वह फिर संसार में नहीं आता। जो रामायण संबंधी व्रत को धारण करने वाला तथा धर्मात्मा है वह श्रेष्ठ पुरुष चांडाल अथवा पतित मनुष्य का वस्त्र और अन्न से भी सत्कार न करे। जो नास्तिक, धर्म मर्यादा को तोड़ने वाले, परनिंदक और चुगलखोर हैं उनका रामायण व्रतधारी पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। जो पति के जीवित रहते ही पर पुरुष के समागम से माता द्वारा उत्पन्न किया जाता है उस जारज पुत्र को कुंड कहते हैं। ऐसे कुंड के यहाँ जो भोजन करता है, जो गीत गाकर जीविका चलाता है, देवता पर चढ़ी हुई वस्तु का उपभोग करने वाले मनुष्य का अन्न खाता है, वैद्य है, लोगों की मिथ्या प्रशंसा में कविता लिखता है, देवताओं तथा ब्राह्मणों का विरोध करता है, पराये अन्न का लोभी है और पर स्त्री में आसक्त रहता है, ऐसे मनुष्य का भी रामायण व्रती पुरुष वाणी मात्र से भी आदर न करे। इस प्रकार दोषों से दूर एवं शुद्ध होकर जितेंद्रिय एवं सबके हित में तत्पर रहते हुए जो रामायण का आश्रय लेता है वह परम सिद्धि को प्राप्त होता है। गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। क्षमा के समान बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के समान लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। रामायण कथा के अंत में वेदज्ञ वाचक को दक्षिणा सहित गौ का दान करे, उन्हें रामायण की पुस्तक तथा वस्त्र और आभूषण आदि दिए। जो वाचक को रामायण की पुस्तक देता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है, जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सनत कुमार, रामायण की नवाह कथा सुनने से यजमानों को जो फल प्राप्त होता है उसे सुनो। पंचमी तिथि को रामायण की अमृतमयी कथा को आरंभ करके उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यदि 2 बार यह कथा श्रवण की गई तो श्रोता को पुंडरीक यज्ञ का फल मिलता है। जो जितेंद्रिय पुरुष
व्रत धारण पूर्वक रामायण कथा को श्रवण करता है वह 2 अश्वमेध यज्ञों का फल पाता है। मुनिवरों, जिसने 4 बार इस कथा का श्रवण किया वह 8 अग्निष्टोम के परम पुण्य फल का भागी होता है। जिस महामनस्वी पुरुष ने 5 बार रामायण कथा श्रवण का व्रत पूरा कर दिया है वह अत्यग्निष्टोम यज्ञ के दुगुण पुण्य फल का भागी होता है। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान कर लेता है वह अग्निहोत्र यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। जो एकाग्र चित्त होकर इस प्रकार 6 बार रामायण कथा के व्रत का अनुष्ठान पूरा कर लेता है वह अग्निष्टोम यज्ञ के 8 गुने फल का भागी होता है। मुनीश्वरों, स्त्री हो या पुरुष, जो 8 बार रामायण कथा को सुन लेता है वह नरमेध यज्ञ का 5 गुना फल पाता है। जो स्त्री तथा पुरुष 9 बार इस व्रत का आचरण करता है उसे 3 गोमेध यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो पुरुष शांतचित्त और जितेंद्रिय होकर रामायण यज्ञ का अनुष्ठान करता है वह उस परम आनंदमय धाम में जाता है जहां जाकर उसे कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो प्रतिदिन रामायण का पाठ अथवा श्रवण करता है, गंगा नहाता है और धर्म मार्ग का उपदेश देता है, ऐसे लोग संसार सागर से मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। महात्माओं, यतियों, ब्रह्मचारियों तथा प्रवीरों को भी रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। राम कथा को अत्यंत भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य महान तेज से उद्दीप्त हो उठता है और ब्रह्मलोक में जाकर वही आनंद का अनुभव करता है। इसलिए विप्रेंद्रगण, आप लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनिए। श्रोताओं के लिए यह सर्वोत्तम श्रवणीय वस्तु है और पवित्रों में भी पवित्र उत्तम है। दुस्वप्न को नष्ट करने वाली यह कथा धन्य है, इसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वयुक्त होकर इसका एक श्लोक या आधा श्लोक भी पढ़ता है वह तत्काल ही करोड़ों उपपातकों से छुटकारा पा जाता है। यह गुह्य से भी गुह्यतम वस्तु है, इसे सत्पुरुषों को ही सुनाना चाहिए। भगवान श्री राम के मंदिर में अथवा किसी पुण्य क्षेत्र में सत्पुरुषों की सभा में रामायण कथा का प्रवचन करना चाहिए। जो ब्रह्मद्रोही, पाखंड पूर्ण आचार में तत्पर तथा लोगों को ठगने वाली वृत्ति से युक्त हैं, उन्हें यह परम उत्तम कथा नहीं सुननी चाहिए। जो काम आदि दोषों का त्याग कर चुके हैं, जिनका मन राम भक्ति में अनुरक्त रहता है तथा जो गुरुजनों की सेवा में तत्पर हैं, उन्हीं के समक्ष यह मोक्ष की साधनभूत कथा बांचनी चाहिए। श्री राम सर्वदेव में माने गए हैं। वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, किसी दूसरे उपाय से नहीं। मनुष्य विवश होकर भी उनके नाम का कीर्तन तथा स्मरण कर लेने पर समस्त पातकों से मुक्त हो परम पद का भागी होता है। महात्माओं, भगवान मधुसूदन संसार रूपी भयंकर एवं दुर्गम वन को भस्म करने के लिए दावानल के समान हैं। वे
अपना स्मरण करने वाले मनुष्यों के समस्त पापों का शीघ्र ही नाश कर देते हैं। इस पवित्र काव्य के प्रतिपाद्य विषय वे ही है। अतः यह परम उत्तम काव्य सदा ही श्रवण करने योग्य है। इसका श्रवण अथवा पाठ करने से यह समस्त पापों का नाश करने वाला है। जिसकी श्री राम रस में प्रीति एवं भक्ति है, वही संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में निपुण और कृतकृत्य है। ब्राह्मणों, उसकी उपार्जित की हुई तपस्या पवित्र, सत्य और सफल है, क्योंकि राम रस में प्रीति हुए बिना रामायण के अर्थ श्रवण में प्रेम नहीं होता। जो द्विज इस भयंकर कलिकाल में रामायण तथा श्री राम नाम का सहारा लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। रामायण की इस अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। जो महात्मा ऐसा करते हैं वे कृतज्ञ हैं। उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है। श्री राम का नाम, केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है। कलयुग में और किसी उपाय से जीवों की सद्गति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद जी के द्वारा इस प्रकार ज्ञानोपदेश पाकर सनत कुमार जी को तत्काल ही परमानंद की प्राप्ति हो गई। अतः विप्रवरो, तुम सब लोग रामायण की अमृतमयी कथा सुनो। रामायण को 9 दिनों में ही सुनना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। द्विजोत्तमो, इस महान काव्य को सुनकर जो वाचक की पूजा करता है, उस पर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। विप्रेंद्रगण, वाचक के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी प्रसन्न हो जाते हैं। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। रामायण के वाचक को अपने वैभव के अनुसार गौ, वस्त्र, सुवर्ण तथा रामायण की पुस्तक आदि वस्तुएं देनी चाहिए। उस दान का पुण्य फल बता रहा हूं, आप लोग एकाग्रचित्त होकर सुने। उस दाता को ग्रह और भूत बेताल आदि कभी बाधा नहीं पहुंचाते। श्री रामचरित्र का श्रवण करने पर श्रोता के संपूर्ण ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। उसे न तो अग्नि बाधा देती प्राप्त होती है और न चोर आदि का भय ही। वह इस जन्म में उपार्जित किए हुए समस्त पापों से तत्काल मुक्त हो जाता है। वह इस शरीर का अंत होने पर अपनी 7 पीढ़ियों के साथ मोक्ष का भागी होता है। पूर्व काल में सनत कुमार मुनि के भक्ति पूर्वक पूछने पर नारद जी ने उनसे जो कुछ कहा था, वह सब मैंने आप लोगों को बता दिया। रामायण आदि काव्य है। यह संपूर्ण वेदार्थों की संपत्ति के अनुकूल है। इसके द्वारा समस्त पापों का निवारण हो जाता है। यह पुण्यमय काव्य संपूर्ण दुखों का विनाशक तथा समस्त पुण्यों और यज्ञों का फल देने वाला है। जो विद्वान इसके एक या आधे श्लोक का भी पाठ करते हैं, उन्हें कभी पापों का बंधन नहीं प्राप्त होता। श्री राम को समर्पित किया हुआ यह पुण्य काव्य संपूर्ण कामनाओं को देने वाला है। जो लोग भक्ति पूर्वक इसे सुनते और समझते हैं, उनको प्राप्त होने वाले पुण्य फल का वर्णन सुनो। जो लोग 100 जन्मों में उपार्जित किए हुए पापों से तत्काल मुक्त हो, अपनी हजारों पीढ़ियों के साथ परम पद को प्राप्त होते हैं। जो प्रतिदिन श्री राम का कीर्तन सुनते हैं,
उनके लिए तीर्थ सेवन, गोदान, तपस्या तथा यज्ञों की क्या आवश्यकता है। चैत्र, माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए। रामायण श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता प्राप्त कराने वाला, श्री राम भक्ति को बढ़ाने वाला, समस्त पापों का विनाशक तथा सभी संपत्तियों की वृद्धि करने वाला है। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह समस्त पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तर खंड में श्री नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में फल का वर्णन नामक 5वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम।